हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर का एपिसोड 4 जुलाई की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे से आता है। आज हम देखेंगे 30 जून का इंपॉर्टेंट डे, जो कि 30 जून का इंपॉर्टेंट डे क्या है? इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री डे। तो इस बार का थीम जो है पार्लियामेंट फॉर द प्लैनेट, यानी कि हर साल 30 जून को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल पार्लियामेंट डे मनाते हैं। तो थीम क्या है? पार्लियामेंट फॉर द प्लैनेट। तो ये जो है ध्यान में रखना है। कुछ और भी चीज़ हम लोग 30 जून को मनाए हैं, जैसे इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे भी हम लोग 30 जून को ही मनाते हैं। नेक्स्ट जो है स्टेट न्यूज़ की बात करते हैं। तो आज हम स्टेट की बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? तो मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जो है ये नेशनल सिकल सेल एनीमिया इराडिक्शन मिशन को लॉन्च किए हैं। मतलब नरेंद्र मोदी लॉन्च किए हैं क्या? राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को स्टार्ट किए हैं। तो मध्य प्रदेश में क्यों स्टार्ट किए हैं? तो थोड़ा सा हम जानते हैं नेशनल सिकल सेल एनीमिया के बारे में। हम लोग इस बार 19 जून को मनाएं क्या? वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, मतलब विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। तो आखिर सिकल सेल क्या होता है? तो देखिए, ये सेल है। सेल हमेशा इस तरह का होता है, लेकिन सिकल के रूप में ले लेना, मतलब ये सेल अब थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया, टर्न हो गया है इस तरह। तो ये जो सिकल के रूप में हो जाने के कारण क्या होता है कि इसमें ब्लड का फ्लो रेगुलर हो रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें ब्लड का फ्लो जो होता है थोड़ा धीमा हो जाता है, ये रेगुलर नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये सिकल के रूप में सेल हो जाने के कारण ये जो होता है ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। तो ब्लड के डिफिशियंसी से हो जाता है क्या? सिकल सेल एनीमिया। और एनीमिया जो है ये होता है किसके कारण? तो ये एनीमिया जो है ये विटामिन B9 के कारण जो होता है, कमी से एनीमिया होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सिकल सेल एनीमिया के कारण ब्लड का डिफिशियंसी हो जाता है। इसीलिए 19 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। इसके जागरूकता को मनाते हैं। तो देखिए, अभी रिपोर्ट में क्या आया? एक रिपोर्ट आया था फोर्ब्स के द्वारा, जिसमें हम लोग देखे क्या कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सिकल सेल जो है सेकंड नंबर पे जो पेशेंट है वो इंडिया में ही है। और इंडिया में भी कहाँ? वो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट ज़्यादा मिलता है, इसलिए नरेंद्र मोदी इस बार मध्य प्रदेश में इसका पेशेंट ज़्यादा होने के कारण इस बार नरेंद्र मोदी जो है सिकल सेल उन्मूलन मिशन को लॉन्च किए हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा ब्लड के बारे में। तो ब्लड जो है इसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 7.4 होता है। ब्लड जो हमारे शरीर में किस चीज़ से बनता है? तो बोन मैरो से बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अस्थि मज्जा बोलते हैं। ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। और अगर हम आपको बोले कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? तो स्प्लीन को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अगर बन सकता है कि रॉयल डिजीज, कौन सा बीमारी को रॉयल डिजीज कहा जाता है? तो हीमोफीलिया को कहा जाता है रॉयल डिजीज। अब अभी हम जस्ट पहले क्या, विटामिन B9 की कमी से एनीमिया होता है। तो B9 का केमिकल नाम क्या होता है? तो फोलिक एसिड इसका केमिकल नेम है। कौन से ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है? मतलब कि AB+ जो है, AB पॉजिटिव जो है वो सभी से ब्लड ले सकता है। और यूनिवर्सल डोनर मतलब जो O नेगेटिव है वो सभी को ब्लड दे सकता है। तो देखिए, बात करते हैं ब्लड से, एक डे भी मनाते हैं। उस डे को हमको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जो कि हर साल हम 14 जून को ब्लड डोनर डे मनाते हैं। तो जून में देखिए, एक 14 जून और एक 19 जून, ये देखिए दोनों लिंक है। 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल डे बनाते हैं और 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे बनाते हैं। तो ये सब बात को रखना है ध्यान। शहडोल MP से नरेंद्र मोदी जो है लॉन्च किए क्या? वर्ल्ड सिकल सेल उन्मूलन ये मिशन स्टार्ट किया, मतलब नेशनल सिकल सेल एनीमिया इराडिक्शन मिशन। अब देखिए, भोपाल, मध्य प्रदेश का भोपाल जो अभी न्यूज में था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे साइंस G20 का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है। मध्य प्रदेश में जो क्या है कि भोपाल में ही 7वां संस्करण हुआ धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस 2023 का। मध्य प्रदेश में साक्षी में ही क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का पहला जो है सोलर सिटी बनाया गया है, लेकिन भारत का ये दूसरा सोलर सिटी है। पहला कौन सा सिटी है? कोणार्क सिटी।
इसके अलावा ये देखिए मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह। मध्य प्रदेश का जो गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल है। मध्य प्रदेश का जैसा कि पता है हमको भोपाल इसका कैपिटल होता है। और इसमें जो है अभी कुछ दिन पहले बांधव न्यूक्लियर पावर प्लांट 2000 ईयर्स ओल्ड रिजर्वर खोजा गया था, वहाँ खोजा गया था। ठीक है, अब देखिए वही मध्य प्रदेश जहाँ पर भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया भोपाल में, और डिजिटल एड्रेसिंग इंदौर में खोला गया है। इन्फेंट्री म्यूजियम भी जो है ये इंदौर में खोला गया है। तो देखिए कुछ कुछ जिला के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक जिला मांडला, मध्य प्रदेश का जो मांडला जिला है वो, और दूसरा जो जिला है आपको ध्यान में रखना है, दूसरा जिला जो है मौबगंज का नाम याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये 53वां डिस्ट्रिक्ट बना है मध्य प्रदेश का। और मांडला जिला ये है इसलिए याद रखना है क्योंकि पूरी तरह कार्यात्मक साक्षर जिला बन गया है। अब देखिए मौबगंज तो 53वां डिस्ट्रिक्ट बन गया है। वहीं पर मध्य प्रदेश में ही अभी इस बार क्या हुआ है कि ISSF वर्ल्ड कप निशानेबाज चैंपियनशिप हुआ है। मध्य प्रदेश में ही ईरानी ट्रॉफी हुआ था जो कि शेष भारत इसके विजेता है। और भारत का पहला जो है ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में ही खोला गया है। मध्य प्रदेश का जो लेक है वो भोज लेक और साख्या लेक सागर जो है यहाँ का लेक है। मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा जो है CNG प्लांट खोला गया है। और लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना ये मध्य प्रदेश में ही लाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा जो वर्ल्ड न्यूज में आज देखेंगे न्यूजीलैंड के बारे में। आखिर न्यूजीलैंड क्या देखेंगे, न्यूज में क्यों रहा है? तो न्यूजीलैंड ऐसा कंट्री बन गया, पहला ऐसा कंट्री बन गया है देश का मतलब विश्व का, जो कि बैन कर दिया थिन प्लास्टिक बैग्स इन सुपरमार्केट। मतलब सुपरमार्केट से हम लोग थिन प्लास्टिक बैग में कुछ सामान नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए न्यूजीलैंड का सरकार विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जो कि बैन कर दिया है। तो बात करते हैं न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है। तो न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी हो गया न्यूजीलैंड डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर वहाँ के हो गए हैं क्रिस हिपकिंस। अब न्यूजीलैंड और भी न्यूज़ में रहा है, जैसे न्यूजीलैंड ही जो है टोबैको तंबाकू पे पूरा बैन कर दिया है। और न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जो कि विश्व का पहला कंट्री है जो कि राइट फीमेल को दिया गया था वोट देने के लिए। और इस बार 2023 में फीफा वुमेन्स जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिल करके ये इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है, जिसका मैस्कॉट क्या है? तजुनी। तो ये चीज़ ध्यान करेंगे अपॉइंटमेंट्स का। अपॉइंटमेंट में कुछ है नहीं, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि तुषार मेहता का अभी अपॉइंटमेंट हुआ था, किस चीज़ के रूप में? सॉलिसिटर जनरल के रूप में हुआ था। और आरती होला का अपॉइंटमेंट हुआ था यूनाइटेड नेशंस डायरेक्टर जनरल ऑफ वाटर अफेयर्स के रूप में। ये रोहित जावा का नाम भी याद रखना है क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो है MD CEO बने हैं। अनुराग वर्मा पंजाब के चीफ सेक्रेटरी बने हैं। डॉक्टर विनीत जोशी ये मणिपुर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी बने हैं। DBS बैंक के जो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं वो राजत वर्मा बने हैं। और ब्रिक्स CCI वुमेन वर्टिकल के चेयरपर्सन बने हैं रूबी सिन्हा। हसमुख आधिया का तो नाम याद ही रखना है क्योंकि गिफ्ट सिटी के ये चेयरमैन बने हैं। साथ ही साथ अलीबाबा का CEO जो है AD वू बन गए हैं। और कमल किशोर चटीवाल का नाम तो याद रखना है क्योंकि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के ये MD बने हैं। तो बढ़ते देखिए क्वेश्चन 5 में बुक होता है या तो इंस्टीट्यूट होता है, बुक होता है या तो इंस्टीट्यूट होता है। तो आज हम बुक के बारे में सारा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बुक में आज देखना है क्या कि हम लोग बोरिया मजूमदार का नाम अभी याद रखें, इसलिए क्योंकि इसे एक बुक लिखे सचिन @50, मतलब सचिन के 50 साल पूरा हो जाने के कारण ये बुक बोरिया मजूमदार लॉन्च किए हैं। सचिन का कुछ कुछ ऑटोबायोग्राफी याद रखना है, प्लेइंग इट माई वे और चेस योर ड्रीम। साथ ही साथ कुछ कुछ और भी ऑटोग्राफी का नाम याद रखना है कुछ कुछ क्रिकेटर के द्वारा, जैसे संजय मांजेकर के द्वारा इम्परफेक्ट लिखा गया है, अनिल कुंबले के द्वारा वाइड एंगल लिखा गया है, सुनील गावस्कर के द्वारा सनी डेज लिखा गया है, कपिल देव के द्वारा स्ट्रेट्स फ्रॉम द हार्ट, और VVS लक्ष्मण के द्वारा 281 एंड बियॉन्ड, युवराज सिंह के द्वारा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सुरेश रैना के द्वारा जो है बिलीफ, और सौरभ गांगुली के द्वारा लिखा गया अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो ये सब जो है क्रिकेटर का ऑटोबायोग्राफी है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा रॉ एजेंट लक्ष्मण सिंह के जीवनी पर बेस्ड है रॉ हिटमैन, जिसको लिखा गया है H. हुसैन सैदी के द्वारा।
द योगा सूत्र फॉर बच्चे के लिए लिखा गया रूपक पाई के द्वारा लिखा गया है, अंकित खेमका के द्वारा लिखा गया है, सिम्फनी टू जैज। और द फेसबुक मार्केटिंग बुक ये किताब लिखा गया अमित कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर A.K. भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है। साथ ही साथ द आर्ट ऑफ प्लंडर अलेख तलापात्रा के द्वारा लिखा गया है। तो स्पोर्ट्स में देखेंगे फुटबॉल के बारे में। ये है फुटबॉल। फुटबॉल में भी क्या हुआ है कि सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 जो कि अमृतसर में इस बार इसका 27वां संस्करण हुआ है। तो याद रखिएगा, अमृतसर में सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप किसके द्वारा किया गया है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसके विनर कौन है? तमिलनाडु। यानी कि इसका फाइनल मैच जो है तमिलनाडु और हरियाणा के द्वारा खेला गया है, जिसके विनर हैं कौन है? तमिलनाडु इसके विनर हैं। बात करते हैं ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा खिलाया गया है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली। स्थापना कहाँ हुआ? 1937। और इसके अभी कल्याण चौबे जो है अभी चेयरमैन अध्यक्ष इसके बने हैं। तो ये बात ध्यान में रखना है। अभी देखिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा अभी इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल मैच भी हुआ है भुवनेश्वर में, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना है। अब देखिए, अभी इंडोनेशिया में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप होस्ट खिलाया जाएगा 10 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में। अभी इसका नाम तो याद रखना है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम याद रखना है, इसलिए कि ये 200 मैच खेलने वाले पहला प्लेयर बन गए। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा गोल करने वाले भी ये जो है पहला खिलाड़ी बन गए हैं। अगर सबसे ज़्यादा गोल करने की बात किया जाए तो इंडिया का सुनील छेत्री का तो नाम याद रखना ही है। और नीदरलैंड में इस बार क्या हुआ? UEFA नेशंस लीग 2022-23 हुआ है, जिसके विनर स्पेन है। तो स्पेन जो है ये फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप के भी विनर हैं, जो कि इंडिया में इस बार हुआ है। इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ही खिलाया गया है, जिसमें 4 टीम ने हिस्सा लिया है, जैसे इंडिया, लेबनान, सीरिया और तजाकिस्तान। इसकी विनर कौन है? इंडिया भी ही विनर है इसके अलावा मैनचेस्टर सिटी जो है विनर है किस चीज़ के? UEFA चैंपियंस लीग के जो है विनर हो गए हैं जो मैनचेस्टर सिटी। तो मैनचेस्टर सिटी जो है और भी न्यूज़ में रहा है, जैसे मैनचेस्टर सिटी जो है फुटबॉल क्लब विनर है, प्रीमियम लीग टाइटल को भी जीतने वाले हैं। मैनचेस्टर सिटी जो है 2009 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के नाम से था, ये चीज़ ध्यान में रखना है। देखिए, अगर बात करते हैं तो अभी कुछ न्यूज़ आपको याद रखना है, जैसे फीफा जो ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल लेवल पे जो है फुटबॉल को रेगुलेट करता है, जिसका स्थापना 1904 में होता है, हेडक्वार्टर जूरिक स्विट्जरलैंड है और उसका चेयरमैन अध्यक्ष जो है जियानो इन्फांटो है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और कुछ जो है इसका कप और ट्रॉफीज़ के बारे में ध्यान रखना है, जैसे मर्डेका आशुतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, सुब्रतो ये हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, रॉबर्ट्स कप हो गया। इसमें टोटल प्लेयर जो होता है 11 खेलते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं आगे। आज देखिए क्वेश्चन 7 में एक्सरसाइज की बात करेंगे। एक्सरसाइज में देखेंगे इंडस एक्स। इंडस एक्स जो है ये क्या है? इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड द डिफेंस ऑटोमेशन इकोसिस्टम इवेंट इंडस एक्स विथ अमेरिका। मतलब इंडिया जो है अमेरिका के साथ ये क्या किया है? ऑर्गेनाइज किया है डिफेंस ऑगमेंटेशन। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि डिफेंस ऑगमेंटेशन जो है इकोसिस्टम का आयोजन ये कहाँ हो रहा है? तो अमेरिका के साथ किया जा रहा है, इंडिया और अमेरिका के साथ किया जा रहा है। नाम क्या है? इंडस एक्स। आज अवार्ड्स में देखेंगे क्या? यूनेस्को AI फ्यूजन इंटरनेशनल अवार्ड है, यानी कि यूनेस्को के द्वारा जो है AI फ्यूजन इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। तो ये जो पहला बार यूनेस्को के द्वारा दिया जा रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इस बार पांच लोगों को यूनेस्को AI फ्यूजन इंटरनेशनल अवार्ड दिया जा रहा है। वो 5 लोग कौन कौन है? तो देखिए, अर्जेंटीना से डॉक्टर फेडेरिको एरियन, कैमरून से दिया गया है प्रोफेसर एबेडॉन अटंगनाका, चाइना से दिया गया है किनको? प्रोजियामो को दिया गया है। मिस्र में किसको दिया गया है? डॉक्टर हसन ओमरान। और सर्बिया में दिया गया है डॉक्टर जेनेला व्लादिकी को दिया गया है। तो ये जो है यूनेस्को जो है AI फ्यूजन इंटरनेशनल अवार्ड किसको देता है? तो ये स्टेम साइंटिस्ट को देता है। स्टेम साइंटिस्ट कहने का मतलब क्या हो गया? S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग और M फॉर मैथमेटिक्स।
तो ये जो स्टेम साइंटिस्ट को दिया गया है, इस बार पहला यूएनएसको एआई फ्यूजन इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया। तो ये 5 नाम आपको याद रखना है, ये पांचों जो है लोग यहाँ पर है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 में इंडिया फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट, एशिया फर्स्ट या इंडिया वर्ल्ड एशिया लार्जेस्ट के बारे में बात करते हैं। इस बार जो है इंडिया का फर्स्ट, भारत का पहला की बात करते हैं। तो भारत का पहला जो है चेन्नई में क्या हुआ है, तो लॉन्च किया गया है पुलिस ड्रोन यूनिट। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि पुलिस जो है इस बार ड्रोन पुलिस यूनिट को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो अब देखिए हैं ड्रोन जो है, ड्रोन से रिलेटेड इंडिया में पहली बार क्या क्या हुआ है। तो देखिए इंडिया में पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब केरला में बनाया जा रहा है। ग्वालियर नाम आपको याद रखना है, वहाँ पे ड्रोन मेला का आयोजन किया गया है और ड्रोन स्कूल खोला गया है ग्वालियर में ही। तो ये ड्रोन से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है कि ड्रोन में भारत में पहली बार चेन्नई में क्या हुआ, लॉन्च किया गया ड्रोन यूनिट, पुलिस ड्रोन यूनिट, जो कि इस ड्रोन यूनिट से क्या होगा, पुलिस जो है जल्दी ही कोई भी चीज़ को कोई चीज़ पे निगरानी कर सकता है। यानी कि नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश बना इजराइल। अब साथ साथ ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश। ड्रोन के आयात पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध। तो विश्व का पहला ऐसा देश है इंडिया जो कि ड्रोन पर ये सरकार आयात पे प्रतिबंध लगा दी है। उत्तराखंड का सरकार जो है अभी ड्रोन से लॉन्च किया है उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवा। मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट ये स्टार्ट किया गया है तेलंगाना स्टेट के द्वारा। और गरुड़ एरोस्पेस जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो ये गरुड़ एरोस्पेस जो है ये ड्रोन से ही रिलेटेड है, इसलिए इसके ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। तो ध्यान रखिएगा इंडिया में पहली बार चेन्नई में लॉन्च किया गया है पुलिस ड्रोन यूनिट। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखेंगे, आज तो कुछ नहीं लेकिन आज रिवाइज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब स्टोरी में देखते हैं जॉन बैनिस्टर गुडनफ का नाम, जो कि इन्वेंटर हैं लिथियम आयन बैटरी का। साइलवेस्टर दानशुना जो कि अमूल गर्ल्स के क्या है प्रोड्यूसर हैं, उनका देहांत हो चुका है। कार्मोक मैकार्थी का नाम तो याद रखना है, पुलित्जर प्राइज विनिंग जो है अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, उनका देहांत हो चुका है। सिल्वियो बर्लुस्कोनी का नाम PM ऑफ इटली है, इनका भी निधन हो चुका है। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर प्रेजेंटर जो है गीतांजलि अय्यर का भी निधन हो चुका है। समरेश मजूमदार जो कि वेस्ट बंगाल के साहित्यकार हैं, उसका भी निधन हो चुका है। टीना टर्नर, ये सब नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आज रैंक और रिपोर्ट में देखेंगे क्या, देखिए हम लोग बात करेंगे रैंकिंग में, जो कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लाया जाता है ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स। तो ये ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स में हम लोग देखेंगे क्या कि दुनिया का सबसे अच्छा शहर जो रहने योग्य हो, ठीक है, उसका एक रैंक, उसका एक लिस्ट जारी किया जाता है। किसके द्वारा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें वेना जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है इसको टॉप पे रखा गया है। मतलब वेना जो है दुनिया का सबसे अच्छा शहर है रहने लायक, तो इस लिस्ट में इसको टॉप पे रखा गया है। तो बात करते हैं सेकंड पे कौन है, तो सेकंड पे डेनमार्क का जो शहर है कोपेनहेगन, ये जो है डेनमार्क का शहर है। तीसरा पर ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न है। अब चलिए बात करते हैं इंडिया का कौन सा ऐसा शहर है जो कि रहने योग्य सबसे अच्छा शहर है। तो देखिए इंडिया का न्यू दिल्ली और मुंबई, ये दो ऐसा शहर है जो कि रहने योग्य है, लेकिन इसका रैंक कहाँ रखा गया है, 141 पर। और एक इंडिया का और भी सिटी इसके अंदर है जो कि 144 पर है, चेन्नई। तो चेन्नई जो है ये 144 नंबर पर है, जो कि भारत का अच्छा शहर है रहने योग्य। अब बताते हैं कि इस लिस्ट में सबसे लास्ट में कौन सा शहर को रखा गया है, तो सीरिया का एक शहर है डिमिस्क, ये सबसे लास्ट इनको रैंक दिया गया है। यानी कि इसको कह सकते हैं सबसे, हम लोग तो अभी सबसे नंबर 1 पे क्या देखें कि रहने योग्य सबसे अच्छा शहर, लेकिन इसको बोल सकते हैं कि सीरिया का डिमिस्क है, यह रहने योग्य में सबसे लास्ट में रखा गया है, मतलब रहने लायक सबसे घटिया शहर बोल सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं बैंक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए वर्जिन गैलेक्टिक जो है ये कंप्लीट कर लिया पहला कमर्शियल मैन्ड मिशन टू अ स्पेस विथ गैलेक्टिक 01।
यानी गैलेक्टिक 01 ये एयरक्राफ्ट है जिसके तहत जो है ये मैन को मिशन स्पेस तक ले जाने का पूरा करता है। तो पहला कॉमर्शियल मैन मिशन बन गया है, ठीक है, वर्जिन गैलेक्टिक। तो ध्यान में रखना है ये जो है एयर स्पेस से एयरक्राफ्ट से ले जाने वाला है, एयरक्राफ्ट मदरशिप, ये चीज़ ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर आपको मेरा रिवीजन पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं कल के वीडियो में।